हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम अल्कोहल फिनॉल ईथर का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले आपको बायोमोलिक्यूल्स और एमीन्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स और एमीन्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें आप देख सकते हो। तो ये वीडियो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया था कुछ समय पहले। अब पार्ट 2 पे जो क्वेश्चन है उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो एक रिएक्शन हमें दी गई है और ये कहा गया है कि ये जो रिएक्शन है ये टर्शरी ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, पहले ही हमें ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अप्रोप्रिएट क्या होती है? तो ये रिएक्शन जो है आपको देख के आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है। ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस है और विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो विलियमसन सिंथेसिस में होता है, आप आर एक्स की रिएक्शन आर ओ एन ए के साथ करते हो, आर डैश ओ एन ए के साथ करते हो और इसमें आपको मिलता है आर ओ आर डैश मिलता है और आपके पास एन ए एक्स आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये है हमारा ईथर। आर ओ आर को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो ईथर बनाने की एक बहुत अच्छी मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो आपका 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म को। SN2 मैकेनिज्म एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाई मॉलिकुलर, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसकी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, ये 1 स्टेप में होती है। एक स्टेप में ये रिएक्शन होती है और इसमें आपको एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है और जो आपके 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो इसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद फिर 2 डिग्री में होती है और उसके बाद 3 डिग्री में होती है। 3 डिग्री में ये बहुत टफ होती है। 3 डिग्री में पॉसिबल ही नहीं होता है कि बैक साइड से अटैक पॉसिबल हो। ठीक है, रिग्रेस कंडीशन में ये हो पाएगी। तो यहाँ पर पे जो आपको एल्काइल हैलाइड दिया गया है ये 3 डिग्री है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड हमें दिया गया है ये 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन अटैक यहाँ से कर नहीं पाएगा, बैक साइड अटैक कर नहीं पाएगा। ठीक है, बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा। अब बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा तो फिर Cl इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पर पे नहीं बनेगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने चीज़ें बता दी कि विलियमसन सिंथेसिस आपकी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इसीलिए 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसके लिए प्रेफरेबल होता है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। अब इसका प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो कैसे हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर एल्कीन बनेगा। आप C2H5ONA हमें दिया गया है, C2H5ONA। ठीक है, ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की ओर को अट्रैक्ट होने वाला। तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा। अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो इसको यहाँ छोड़ जाएगा अपने। ठीक है, ये अटैक करेगा यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और Cl नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ पर पे जो रिएक्शन होगी वो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और एलिमिनेशन अगर रिएक्शन होगी तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर पे बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये रहेगा। अब अगर आपसे कह रहा है कि टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, आपने ये बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप क्या सूटेबल रिएक्शन दे सकते हैं? तो सूटेबल रिएक्शन बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हमारे पास ROR वाला जो पोर्शन होगा, जो C2H5 वाला जो पोर्शन होगा, ये हमारे पास आएगा एल्काइल हैलाइड के से। ठीक है, तो C2H5 Br ले सकते हो या फिर आप Cl ले सकते हो। C2H5 Cl आप यहाँ पर ले सकते हो और आपने 3 डिग्री लेना पड़ेगा CH3ONA, ये आपने लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से Na पॉजिटिव के रूप में निकलेगा और Cl आपका निकल जाएगा
नेगेटिव के रूप में, ठीक है। तो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर अब पॉसिबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बैक साइड अटैक पॉसिबल रहेगा। और C2H5 का मतलब है, ये देखिए ऐसा है, ये CH3CH2Cl। इस पे अगर आप 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ONA की रिएक्शन करोगे, यहाँ पर देखिए ये रहा 3 डिग्री CH3CH3, और यहाँ पर पे ऑक्सीजन ONA, इसकी रिएक्शन अगर आप करोगे यहाँ पर, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से Cl नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ बैक साइड अटैक पॉसिबल हुआ क्योंकि ये आपका बल्कियर ग्रुप नहीं था, ठीक है। ये 1 डिग्री है आपका एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर आपका जो बैक साइड अटैक है वो पॉसिबल हुआ, और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था, जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, वही हमें यहाँ पर पे मिल जाएगा, CH3CH3 O CH2CH3, ठीक है। ये OCH2CH3 को आप C2H5 लिख सकते हो, ठीक है, OC2H5 लिख सकते हो। तो यही प्रोडक्ट हमें बनाना था, यही हमने बना दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ऑफ द फॉलोइंग ईथर विथ HI। अब HI के साथ हमने रिएक्शन करनी है ईथर की। अब देखिए ईथर होता है ROR डैश, ठीक है, ROR या ROR डैश ईथर होता है, और HI के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर पे क्या होगा, यहाँ पर पे हमें एक तो मिल जाएगा एल्कोहल, और दूसरा मिल जाएगा एल्किल हैलाइड RI मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कौन से वाले R को का एल्कोहल बनाएं, और कौन से वाले R का हम क्या बनाएं, एल्काइल हैलाइड बनाएं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है स्मार्टर, SMARTER, स्मार्टर हैलाइड। इस ट्रिक को आप याद रखेंगे HI के केस में, जब आप ईथर की रिएक्शन करते हो HI के साथ। तो स्मार्टर हैलाइड, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इसमें इसका मतलब क्या है, तो SMA और TER। SMA का मतलब है स्मॉलर जो आपका स्मॉलर प्राइमरी, जो आपका पोर्शन होगा, एल्काइल हैलाइड का जो पोर्शन होगा, जो स्मॉलर पोर्शन होगा, ठीक है। ये R में से एक R आपका बड़ा R हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों, एक छोटा R हो सकता है। तो जो स्मॉलर वाला होगा वो हैलाइड बनाएगा, ठीक है। और दूसरा TER का मतलब टर्शरी वाला जो होगा, 3 डिग्री वाला जो होगा, वो आपका क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा। बस अगर आप ये स्मार्टर हैलाइड वाली ट्रिक याद रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर पे बन जाएगा, ठीक है। बस इस ट्रिक से हम बनाते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि CH3CH2CH, जिससे एक CH3 जुड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास CH2 है, और है OCH2CH3। इसकी रिएक्शन आप करने जा रहे हो HI के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका 1 डिग्री ही है, ठीक है। ये पूरा, ये जो R है, ये R और ये R, ये आपका 3 डिग्री यहाँ पर पे आपको कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जो आपका स्मॉलर होगा, स्मॉलर R आपको कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें, स्मॉलर R ये वाला है, ठीक है। वो आपका क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा, यानी कि CH3CH2I बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा CH3CH2, जो भी हमारे पास R ग्रुप है, यानी कि CH3 है हमारे पास और CH2 है, और इससे क्या बन जाएगा, I इसके साथ चला गया, और OH यहाँ पर बन जाएगा, एल्कोहल हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए जो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए CH3CH2CH2O CH3, यहाँ पर पे भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर पे CH2 लगा हुआ है, और यहाँ पर पे CH3 लगा हुआ है। अब इसको आप देखिए, ये जो R ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये 3 डिग्री है, और ये वाला क्या है, 1 डिग्री है। तो स्मार्टर वाली ट्रिक से हम जानते हैं कि टर्सरी यानी कि 3 डिग्री वाला हैलाइड बनाएगा, यानी कि 3 डिग्री वाले के साथ I जुड़ जाएगा। तो 3 डिग्री जो है हमारा, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर पे CH3, यहाँ पर पे CH2 है, यहाँ पर पे CH3 है, और यहाँ पर पे CH3 है। इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन I जुड़ जाएगा, ये एल्काइल हैलाइड बन गया। और दूसरा जो एल्कोहल बनेगा हमारा, वो बनेगा ये CH3CH2CH2OH, ये हमारा क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग हमारे पास ये रही। इस बेंजीन की रिंग से एक CH2 जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और एक और बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। तो ये भी ईथर है, ठीक है, ये भी क्या है, ईथर है। ये हमारा R ग्रुप है, और ये भी हमारा क्या है, R ग्रुप है। ROR को ही हम ईथर कहते हैं, ठीक है, इसको R डैश कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पे हम किस में I लगाएं और किस में हम H लगाएं, ये हमें बताना पड़ेगा। अब देखिए जो फिनॉल होता है,
वो बहुत स्टेबल होता है। उसमें देखिए, अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूँगा इस ओर को, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। जबकि मैं इस बॉन्ड को इस ओर अगर शिफ्ट करूँगा तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड जो ऐसा मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से ब्रेक होगा, तो ओ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ओ पे चार्ज अगर नेगेटिव आएगा तो उससे एच जुड़ जाएगा, तो ओ एच यानी कि फिनॉल आपको मिलेगा। और दूसरा आपको मिलेगा बेंजीन पे CH2 लगा हुआ और इसके साथ आई लगा हुआ, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो HI में आप ध्यान रखेंगे कि कैसे आपने करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम एथेनॉल एंड मिथाइल पेंटेन टू ऑल। ठीक, तो हमने विलियमसन सिंथेसिस यानी कि जैसे अभी इससे पहले वाली रिएक्शन बनाई है, और उससे हमने ये बनाना है 2-ethoxy-3-methyl पेंटेन। तो पेंटेन यहाँ पर जैसे ही आपको दिखा तो 5 कार्बन आप पहले ही बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन आपने बना दिए, और इस पे 2 पे एथॉक्सी जुड़ा हुआ है। 2 हम इसे कहते हैं, और इससे एथॉक्सी यानी कि OC2H5 जुड़ा हुआ है। 2 एथॉक्सी जुड़ा हुआ है। 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। 3 पे मिथाइल मतलब यहाँ पर पे CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर पे CH आएगा। अब मैं केवल कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पे H आएगा, और यहाँ पर पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर पे हो जाएगा CH3। तो ये प्रोडक्ट हमने बनाना है, ये प्रोडक्ट हमने बनाना है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो सबसे पहले है एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब है C2H5OH, तो एथेनॉल है हमारे पास। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम जानते हैं कि एक होना चाहिए हमारे पास एल्किल हैलाइड यानी कि RX होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए RONA होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम इस रिएक्शन को करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो एथेनॉल हमारा जो है, सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्किल हैलाइड में। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्किल हैलाइड में, तभी हम इसको बना सकते हैं। एथेनॉल है हमारा C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH को अगर मैं HBr से ट्रीट करवाता हूँ, C2H5OH को अगर मैं HBr से ट्रीट करवाता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर आउट हो जाएगा और बन जाएगा C2H5Br। C2H5 क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। अब C2H5Br ये हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, यही तो हमें चाहिए होता है। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड चाहिए होता है हमें, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ये तो हमें चाहिए, C2H5Br हमें चाहिए। दूसरा हमें क्या चाहिए, ONA चाहिए होगा, और जो R होगा वो हमें ये बताएगा कि क्या R हमें चाहिए होगा। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये तो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ से आ जाएगा C2H5 से। तो बाकी जो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा R ग्रुप होगा, ये हमारा R ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके साथ हम कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, ये वाला कार्बन रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि CH यहाँ पर जुड़ा रहेगा। इस CH से एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH CH3 और CH2 CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास है। बस इन दोनों की आप रिएक्शन कर देंगे तो फिर आपको यही डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर से यहाँ पर होगा NaBr बन जाएगा, और O के साथ जुड़ जाएगा C2H5, तो यही प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। दूसरा हमसे कह रहा है 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल से बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब C2H5OH से तो हमने बना लिया, C2H5OH से कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। विलियमसन सिंथेसिस में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप आसानी से बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास 3-मिथाइल पोर्शन देखते हैं। हमने 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल से बनाना है ये प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट हमारा था, यानी कि 2-एथॉक्सी जो हमारा पेंटेन है, तो पेंटेन पहले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन हमने बना लिए। 2 पे हमारा एथॉक्सी लगा हुआ है, यानी कि OC2H5 लगा हुआ है। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये हमने बनाना है। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएंगे, ये हमने बनाना है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है हमारे पास वो है 3-मिथाइल पेंटेन 2-ऑल। एल्कोहल है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, और 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, और पेंटेन 2 पे ऑल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन से बैलेंसी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पे हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक है, तो ये है हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल है। आप इस आपने करना क्या है यहाँ पर पे, बस ये हाइड्रोजन को हटाना है, और उसकी जगह आपने जोड़ देना है C2H5। ठीक है, हाइड्रोजन को हटाना है, C2H5 जोड़ना है। ठीक है, तो आपने क्या लेना पड़ेगा, एक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, C2H5Br, ये आपने लेना पड़ेगा, और इसको NaOH से ट्रीट करवा के इसे आप कन्वर्ट करेंगे ONA में।
ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा ONA, ठीक है, और यहाँ पर पे हमारे पास हो जाएगा CH3H यहाँ पर रहेगा और है CH2CH3। एक चीज़ याद रखना कि जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए, तो एल्काइल हैलाइड हमारे पास 1 डिग्री है, बस यहाँ पर पे आपके पास जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पर पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-नाइट्रोबेंजीन। तो हमारे पास दो यहाँ पर पे रिएक्शन दी गई है और दोनों में हमने जो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट में सबसे पहले यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट है हमारा 1 पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, 1 पे मेथॉक्सी का मतलब OCH3, ठीक है, 1 पे मेथॉक्सी का मतलब OCH3 लगा हुआ है और 4 नाइट्रोबेंजीन है, 4 नाइट्रोबेंजीन मतलब यहाँ पर पे NO2 लगा हुआ है। तो ये हमने प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट हमने बनाना है और इसमें हमें कहा जा रहा है कि दोनों में से कौन सा वाला अप्रोप्रिएट है, क्या ये फर्स्ट वाला अप्रोप्रिएट है या सेकंड वाला अप्रोप्रिएट है। तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को अगर आप देखते हो, ठीक है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को अगर आप देखते हो तो फर्स्ट वाले में आपके पास एक CH3ONA है हमारे पास, ठीक है, और Br यहाँ पर पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ONA है, ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे यहाँ पर पे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर पे, ठीक है, और CH3Br है आपके पास। तो देखिए जो Br है यहाँ पर पे, ये Br को रिप्लेस करना OCH3 के साथ, OCH3 के साथ इसे रिप्लेस करना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि Br जो है वो रेजोनेंस बनाएगा। Br भी क्या बनाएगा, रेजोनेंस बनाएगा। इसके जो लोन पेयर हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर लोन पेयर इसके पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर Br और बेंजीन रिंग के साथ में जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, तो इसे ब्रेक करना इजीली पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर पे आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ये जो ONA वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होना पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पर, तो ये पॉसिबल होगा यहाँ पर। तो इसमें जो सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो हमारी यहाँ पर प्रेफरेबल रहेगी, वो हमारी राइट आंसर रहेगा, ठीक है, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है CH3CH2OCH3, ठीक है, और इसकी हमने रिएक्शन करनी है HBr के साथ। तो HBr के साथ अगर हमने इसमें रिएक्शन करनी है तो ये बिल्कुल वैसा ही है, हेलाइड स्मार्टर वाला हमारा रूल लगेगा इसमें। स्मार्टर में मैंने आपसे कहा था कि जो आपका स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा वो आपका हेलाइड बनाएगा, तो इसमें स्मॉल एल्काइल ग्रुप ये है, तो CH3I हमारे पास बन जाएगा और दूसरा जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH2OH, ये हमारे पास अल्कोहल बनेगा। तो ये हमने पहला प्रोडक्ट बनाया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बेंजीन रिंग से OC2H5 जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, OC2H5 जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन हमने HBr के साथ करनी है, HBr के साथ रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पर आप बना सकते हो, देखिए ये वाला बॉन्ड, देखिए मैं रेड से दिखा रहा हूँ जो पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, और ग्रीन से मैं दिखा देता हूँ वो बॉन्ड जो पॉसिबल होगा ब्रेक होना, ये पॉसिबल होगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होना पॉसिबल होगा, क्योंकि आप देखिए रेजोनेंस पॉसिबल होंगे, यहाँ पर पे रेजोनेंस ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर पे रहेगा, तो इसे ब्रेक करना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग ऐसी रहेगी, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा और इसके साथ H आ जाएगा और बनेगा C2H5Br। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिल्कुल वैसा ही है, बेंजीन पे OC2H5 जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे OC2H5 जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और दूसरा आप कर रहे हो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो जब भी कंसनट्रेटेड HNO3 लिया जाता है तो नाइट्रेशन होता है, ठीक है। सल्फोनेशन कहाँ पर होता है, सल्फोनेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर आपके पास केवल H2SO4 लिखा होगा और H+ आपको दिया गया होगा।
तो वहाँ पर सल्फोनेशन होगा। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 दोनों चीज़ें होंगी तो वहाँ पर पे नाइट्रेशन होगा। और नाइट्रेशन कैसे होगा यहाँ पर, ईथर जो होता है वो भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो उसमें से पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये अगर हमें दिया गया है और यहाँ पर पे HNO3, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर पे लिख सकता हूँ। इसका अगर मैं HNO3 के साथ में और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करूँगा तो नाइट्रेशन होगा, यानी कि NO2 जुड़ेगा और NO2 जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन में, वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पे NO2 जुड़ जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एक ऑर्थो वाला भी बनेगा लेकिन मेजर जो रहेगा वो पैरा वाला रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें दोनों चीज़ें बना सकते हो। इस वाले में आप मेजर लिख देंगे और इस वाले में आप लिखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ये माइनर होगा। कौन सा वाला, OC2H5 और यहाँ पर पे NO2। ठीक है, NO2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक यहाँ पर पे 3 डिग्री है, देखिए ये CS3 है, यहाँ पर पे भी CS3 है, यहाँ पर पे भी CS3 है। कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ है OC2H5। इसकी रिएक्शन आप HI के साथ कर रहे हो तो स्मार्टर वाला रूल लग जाएगा। स्मार्टर वाला रूल क्या कहता है कि जो 3 डिग्री है वो आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो 3 डिग्री है हमारे पास, ये R, ये है 3 डिग्री, इसके साथ हमारा I जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, I जुड़ जाएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं इतने सारे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की ओर शिफ्ट होगा, O पे नेगेटिव आएगा, उसके साथ H जुड़ जाएगा, इसके साथ I जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा C2H5OH। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो प्रोपेनॉल का मतलब है मैथ, एथ, प्रोप का मतलब हो गया ये, और ऑल। प्रोपेनॉल हमारे पास ये है। और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का मतलब है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ठीक है, देखिए कंपेयर जब किया जाता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, उन्हीं में कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर पे कह रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है इन कंपैरिजन टू दिस। तो दोनों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें OH ग्रुप है और OH ग्रुप आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किस प्रकार से, इस प्रकार से ROH है हमारे पास, R ये है हमारे पास। ठीक है, R हमारे पास ये है और OH ऐसे है, ROH ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देंगे HRO। ठीक है, इस प्रकार से HOR। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल रहेगी। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन अगर आपको इसका आंसर लिखना होगा तो आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाइएगा। कैसे, ऐसे। ठीक है, ये रहा O, ये रहा H। अब क्या होगा, दूसरे का जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इनके बीच में क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, बाकी वैसा ही रहेगा जैसे है CH2 CH3। ये जो है हमारा, ये कैसा है, ये इंटरमोलिकुलर यानी कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। तो एक सिंपल सा मैं आपको एल्कोहल दिखा देता हूँ। ये आपके पास मेथेनॉल है और दूसरा आपके पास मेथेन है, या फिर मैं एथेन ले लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लेता हूँ। आपसे कहा जा रहा है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है जबकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्यों? तो इसका रीज़न भी वही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें पॉसिबल होगा, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारे कौन कौन से होते हैं, FON, या फिर आपके जितने भी हेलोजेंस हैं वो सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। FON आपने याद रखना है, ये ऑर्डर है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जबकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो हमें यहाँ पर दे रखा है कि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी, तो ये आपको याद रखनी है, नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके पास एक एल्कीन होगा, सपोज मैं यहाँ पर प्रोपीन ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपकी बुक में भी यही लिया गया है। प्रोपीन ले लेता हूँ, इसकी रिएक्शन आप बोरेन के साथ, डाइबोरेन के साथ करते हो। उसका फॉर्मूला होता है
B2S6, उसको हम BS3 करके, BS3 होल ट्वाइस करके लिख सकते हैं। तो BH2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होने वाला है और यहाँ पर पे होल ट्वाइस होगा। तो इसके साथ आप अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर पे ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और आपको रिमूव होके यहाँ पर पे चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर पे मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पर पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा BH2। ठीक है, ये आपको मिलेगा। फिर आप क्या करोगे, एक दूसरा मॉलिक्यूल लोगे, दूसरा आप एक प्रोपीन लोगे। तो दूसरा प्रोपीन आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर पे एक हाइड्रोजन, हाँ BS2 हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 होल ट्वाइस बन जाएगा और BH रहेगा। ठीक है, और इसके बाद आप एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल लोगे, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का मॉलिक्यूल लोगे। तो यहाँ पर पे आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पर पे आ जाएगा B। एट लास्ट आप इसकी रिएक्शन करोगे H2O और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2 के साथ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलेगा, CH3 CH2 देखने को मिलेगा, साथ में आपके पास मिलेगा BOH होल थ्राइस, ये आपको दिखाई देगा। तो ये आपका जो प्रोपेनॉल है, ये आपका प्रोडक्ट बनता है प्रोपीन से। ठीक है, यहाँ पर आप और कोई एल्कीन ले सकते हो। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की एक मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप सबसे पहले ये रिएक्शन भी लिख सकते हो या फिर आप पहले स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ मेथड in which we react alkene with diborane या with borane B2S6। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C7H8O। तो देखिए ये रहा हमारे पास फिनॉल, क्योंकि मोनोहाइड्रिक कह रहा है तो एक ही OH उस पर जुड़ा रहेगा। ठीक है, और एक CH3 जुड़ा रहेगा। अब वो CH3 को हम कहाँ पर जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं ऑर्थो पोजीशन में, और दूसरा हमारे पास हो सकता है कि मैं मेटा में जोड़ूँ। मेटा में अगर मैं OH को जोड़ता हूँ तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर पे आ जाएगा CH3, और एक हो सकता है कि मैं पैरा पोजीशन में OH को CH3 को जोड़ूँ। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब इन सब का हमने नाम बताना है। तो इन सब का नाम क्या होगा, तो पहले वाले का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मिथाइल फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा, है ना, 3 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये अगर आप इसको ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी कह सकते हो। ठीक है, या इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है क्रिसॉल आपके लिए एक वर्ड यूज़ होता है। तो आप इसे ऑर्थो क्रिसॉल कह सकते हो, इससे कह सकते हो मेटाक्रिसॉल, और इससे कह सकते हो पैराक्रिसॉल। वैसे नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए 1 2, तो ये 2 मिथाइल फिनॉल होना चाहिए, और ये होना चाहिए 1 2 3 मिथाइल फिनॉल होना चाहिए, और ये होना चाहिए 1 2 3 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल पहले हम बना लेते हैं। फिनॉल है हमारे पास तो OH लगा होगा, और ऑर्थो में NO2 लगा होगा, और एक कह रहा है हमसे कि पैरा में NO2 लगा होगा। एक है कि पैरा में क्या लगा होगा, NO2 लगा होगा। हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से आप कौन से आइसोमर को स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, यानी कि कौन सा वाला इसमें से स्टीम वॉलेटाइल होगा। स्टीम डिस्टिलेशन से आप इन दोनों को अलग तो कर सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों का मिक्सचर, इसको मैं मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है, हमने A B हमने बना दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो स्टीम डिस्टिलेशन से ये अलग किए जा सकते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन से ये अलग कैसे किए जा सकते हैं, कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका अलग होगा। अब इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा का मतलब उसी मॉलिक्यूल के अंदर, ये रहा हाइड्रोजन, और यहाँ पर NO2 है, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पे ऐसा रहेगा, और इनके बीच में यहाँ पर पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पे OH है, और यहाँ पर NO2 है, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर पे O। ठीक है, और यहाँ पर पे अगर मैं एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ इसी का, तो देखिए यहाँ पर पे क्या होगा, अभी मैं OH यहाँ पर पे ले लेता हूँ, और NO2 को यहाँ पर ले लेता हूँ, N डबल बॉन्ड O यहाँ पर पे। तो यहाँ पर पे क्या होगा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर पॉसिबल होगी।
यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ए वाले का वो लेस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, यानी कि ये थोड़े ही टेम्परेचर में, इसके कंपेरेटिवली ये थोड़े टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि ये वाला इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को पकड़े रहेंगे, तो इसको वेपर में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा तभी ये वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो हमसे यही कह रहा है, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल। तो ये वाला जो होगा हमारा, ये स्टीम वॉलेटाइल होगा, स्टीम में जल्दी घुल जाएगा, स्टीम वॉलेटाइल होगा ये वाला, जबकि ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वो हमारा डिस्टिल्ड हो जाएगा, वो जल्दी से आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से ए वाला जो है वो हमारा स्टीम वॉलेटाइल होगा, यही हमारा इसका रीज़न है। दोनों में कंपैरिजन हमने करना था। कंपैरिजन ये है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये दो टाइप आप 11th में पढ़ते हो। ठीक है, 11th में आपने ये पढ़ा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पॉसिबल होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा। थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।